अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं और जो आपने पिछला लेक्चर है वो उसको अच्छे से आपने सुना होगा। आज हम जो न्यू टॉपिक के साथ इसको डिस्कस करेंगे, कौमी अमलाक और वसाइल के इस्तेमाल के आदाब। सबसे पहले कौमी अमलाक और वसाइल के इस्तेमाल के आदाब से पहले आपको बताती चलूँ कि कौमी अमलाक का मतलब क्या होता है। कौमी अमलाक का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें या ऐसी वसाइल या ऐसी चीज़ें जो अवाम की मलकियत होती हैं, ठीक है। जैसे सड़कें हैं, जैसे कि सड़कें हैं, पार्क वगैरह, पार्क है, ठीक है। इसी के साथ कुछ जंगलात हैं सरकारी, बाग वगैरह, ठीक है। तो बाग है, इसी तरह से गैस बिजली वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सारी जो है वो कौमी अमलाक में आ जाता है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवाम की मलकियत होती हैं। और अगर आप बिजली को चोरी करते हैं और अगर आप किसी तरह से भी इसमें क्या करते हैं, आप गैस चोरी करते हैं, तो आप इसका मतलब है किसी का हक मार रहे हैं और हक ले रहे हैं, ठीक है। तो जिस शख्स को भी कोई ओहदा, मनसब, जिम्मेदारी या इक़्तिदार सौंपा गया है तो उसके लिए एक एजाज से ज़्यादा जिम्मेदारी का दर्जा रखता है। इसके बारे में क़यामत के दिन उससे सवाल किया जाएगा और एक घर की जिम्मेदारी से लेकर पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी के बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमें अल्लाह ताला का इरशाद है कि हम जो है वो किसी का हक ना रखें, ठीक है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से एक उसकी जिम्मेदारियों के बारे में जो है वो सवाल किया जाएगा, ठीक है। आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपसे सवाल किया जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप अगर एक बच्चे, आप पेरेंट्स के बारे में सवाल किया जाएगा कि आपने उनके साथ कैसा आपने सलूक किया। क़यामत के रोज़ आपसे इसका सवाल किया जाएगा। आपने बहन भाइयों के साथ कैसा सलूक किया, आपने अपनी ज़िंदगी किस काम में गुजारी, ठीक है। इसके साथ ही सरकारी वसाइल जो है वो हमारी एक अमानत है, यानी जो गैस बिजली ये सब एक अमानत के तौर पे है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक सरकारी ओहदे और वसाइल सरकारी मुलाजमीन के पास एक अमानत होते हैं और इस अमानत में ख़यानत करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। आप वसल्लम ने अमानत में ख़यानत करने वाले को मुनाफिक कहा है और मुनाफिक की 3 निशानियां बताई हैं कि एक तो झूठ बोलता है जब भी बात करेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा, और एक जब उसके पास कोई अमानत रखवाई जाती है तो वो क्या करता है, अमानत में ख़यानत करता है। एक मर्तबा जो है वो एक सरकारी एहलकार का इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नमाज जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया। वो इसलिए चूँकि उसने क्या किया था, उसकी जब तलाशी ली गई तो उसके सामान में से कुछ मोती निकले थे और उन मोतियों की कीमत तो इतनी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने मोती को चुराया था। तो आप वसल्लम ने इस बात से इनकार कर दिया कि इसने जो ख़यानत की है, देखें इतनी बड़ी एक जुर्म है, ये कितना बड़ी सज़ा है कि ख़यानत की। और आजकल जो है वो बिजली चोरी होती है, गैस चोरी होती है, इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चोरी की जाती हैं। आप जंगलात में दरख्त को काटा जाता है, परिंदों को, जानवरों को शिकार किया जाता है। तो ये जो जिस तरीके से शिकार किया जाता है तो क्या है, ये सारी चीज़ें, इनसे उनकी नस्ल तबाह हो रही है। तो कौमी अमलाक की जो है वो इसके भी कुछ कोई ना कोई इस्तेमाल के आदाब हैं, तो हमें उस तरीके से इस्तेमाल करना है, ना कि हमें उसको ख़राब करना है या हड़बड़ी करनी है, ठीक है। आगे कहते हैं कि इसी तरह से सरकारी अमलाक में चोरी का वबाल क्या है जी। अगर आप बिजली चोरी करते हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेता है कोई, सरकारी बिजली या गैस चोरी कर लेते हैं, सड़कें ख़राब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ज़मीन का कुछ हिस्सा नाहक हड़प किया तो क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 7 ज़मीनों का एक पूरा हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा कि जो क्या करेगा, जो किसी की ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा करेगा और उसकी वो ज़मीन है भी नहीं, ठीक है। सरकारी अमलाक की लूट खसूट चोरी की बदतरीन सूरत है। आप वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने चोरी करने वाले पर लानत फरमाई है। और चोरी करता है जो, उसकी जो नेकियां हैं वो क़यामत के दिन चोर की जो नेकियां होंगी वो उसको दे दी जाएंगी जिसकी उसने चोरी की होती है, ठीक है। इस तरह सरकारी मुलाजमत में, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, यानी आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या मुलाजिम हैं कुछ भी, तो अगर आप उसमें ख़यानत करते हैं तो उसकी कौन सी ऐसी सूरतें हैं।
सरकारी मुलाजमत में जैसे वक्त ज़ाया करते हैं, औकात की वो औकात है वो मुकर्ररा टाइम पर नहीं जाते हैं, अपने फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारियों को कोताही से निभाते हैं, इख्तियारात यानी आपके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इख्तियार हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं। और सरकारी वसाइल का जो ज़ाती मकसद है वो है कि जो भी इसका मकसद है उसको लापरवाही करना, इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना, आपको जो काम दिया गया आप उसको नहीं कर रहे, आप सुस्ती दिखा रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे, आप बस पैसे वसूल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके भी आदाब हैं। इसी तरह इस्तेहसाल होता है, यानी कि लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए भी, लोगों को अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें, ठीक है। तो बदउनवानी और ख़यानत पैदा हो जाती है, ख़यानत करने की आदत पैदा हो जाती है। इसी तरह रिश्वत का लेन देन शुरू हो जाता है, और रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुम की आग में, ये आपने हदीस भी सुनी है। नाअहल अफराद की सिफारिश, यानी कि ऐसे लोग जो इस काबिल ही नहीं है, जो अब देखें आजकल सिफारिशात होती हैं, सिफारिशों पे हर चीज़ चल रही होती है, ये भी बहुत गलत चीज़ है, इसका भी अल्लाह ताला एक दिन सवाल, इसके बारे में भी सवाल किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से गैस या बिजली चोरी करना भी बहुत सख्त गुनाह है। सरकारी जंगलात से दरख्त काटना भी बहुत बुरी आदत है, बुरी बात है। आप किसी के बाग से एक फूल भी तोड़ लें वो भी गलत है, किसी की इजाज़त के बगैर, ठीक है। तो ये थी आपकी आज के डिस्कशन टॉपिक, कौमी अमलाक के वसाइल और इस्तेमाल के आदाब। तो हमें भी यही चाहिए कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाएं, इस अदब को अपनाएं, और जो चीज़ जिसकी है उसे इजाज़त के बगैर बिल्कुल ना लें, और अपनी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल भी तजावुज़ ना करें, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की डिस्कशन। इसी के साथ अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।